आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। जी हाँ, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है और इसे 6% कर दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, रेपो रेट क्या है, इसे घटाने से क्या होगा, क्या आपकी ईएमआई कम होगी या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब आसान भाषा में देंगे। साथ ही कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स भी सामने आएंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। सबसे पहले समझते हैं कि ये रेपो रेट आखिर है क्या। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। मान लीजिए बैंकों को अपने रोजमर्रा के काम के लिए या लेन देन के लिए पैसे चाहिए, तो वो कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास, और आरबीआई उन्हें ये पैसा रेपो रेट पर देता है। अब अगर ये दर कम हो जाती है तो बैंकों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है, और जब बैंक को सस्ता पैसा मिलता है तो वो आपको भी सस्ते में लोन दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये इतना भी सीधा नहीं है। रेपो रेट को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लेते हैं और वो कहता है कि 5% ब्याज के साथ लौटाना, यानी आपको 105 रुपये देने होंगे। अब अगर ब्याज की दर घटकर 4% हो जाए तो आपको सिर्फ 104 रुपये देने होंगे। ठीक वैसे ही रेपो रेट कम होने से बैंकों की ब्याज की लागत कम होती है और इसका असर आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ सकता है। तो क्या अब आपको थोड़ा सा अंदाज हो गया कि ये रेपो रेट कितना बड़ा गेम चेंजर है? अब बड़ा सवाल, आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया? दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया। इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं और ये सब हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। पहला कारण है आर्थिक सुस्ती को रोकना। पिछले कुछ महीनों से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर ट्रंप प्रशासन ने भारत के निर्यात पर 26% टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो गया और इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। आरबीआई ने सोचा कि अगर रेपो रेट कम करेंगे तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो सस्ते लोन देंगे और लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या बिजनेस के लिए मशीनरी। इससे डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में जान आएगी। दूसरा कारण है महंगाई का कंट्रोल में होना। आरबीआई का कहना है कि 2025-26 में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहेगी, जो उनके टारगेट के हिसाब से ठीक है। जब महंगाई काबू में हो तो आरबीआई के पास रेट घटाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तीसरा, वैश्विक मंदी का डर। पूरी दुनिया में ट्रेड वार और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में आरबीआई ने एक स्मार्ट चाल चली और रेपो रेट कम कर दिया ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाया जा सके। और चौथा कारण, आपको राहत देना। जी हाँ, आरबीआई चाहता है कि आपकी जेब पर बोझ कम हो। सस्ते लोन से आपकी ईएमआई कम होगी और आप ज्यादा बचत कर पाएंगे। तो ये था आरबीआई का मास्टर प्लान, लेकिन क्या ये प्लान सचमुच इतना परफेक्ट है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रेपो रेट कम करने से फायदे तो हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी है। आइए इन्हें समझते हैं। पहला रिस्क, महंगाई का उछाल। अगर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी और सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ी तो चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई तो ये महंगाई को और भड़का सकती है। दूसरा, रुपये की कमजोरी। रेपो रेट कम होने से विदेशी निवेशक भारत में कम रिटर्न देख सकते हैं। अगर वो यहाँ से पैसा निकाल कर कहीं और ले गए तो रुपये की वैल्यू गिर सकती है। इससे आयात महंगा होगा, चाहे वो पेट्रोल हो या आपके फेवरेट इंपोर्टेड स्मार्टफोन। तीसरा, बैंकों की मुश्किल। अगर बैंक इस सस्ते रेट का फायदा पूरी तरह से आपको नहीं देते तो उनकी कमाई पर असर पड़ सकता है, और अगर उनकी कमाई घटी तो वो लोन देने में कंजूसी कर सकते हैं। चौथा, बचत करने वालों का नुकसान। जिन लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया है, खासकर सीनियर सिटीजन्स, उन्हें कम ब्याज मिलेगा। इससे उनकी इनकम पर चोट पड़ सकती है। और आखिरी रिस्क, असंतुलन। अगर ये सस्ता पैसा गलत जगह गया, जैसे स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में,
बुलबुले बन गए तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आरबीआई को भी सोचनी होगी। अब बात करते हैं आपके बारे में, क्या ये रेपो रेट कट आपके लिए अच्छी खबर है? अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, चाहे घर के लिए, गाड़ी के लिए या बिजनेस के लिए, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। ईएमआई कम होगी और आपकी मासिक बचत बढ़ सकती है। लेकिन अगर एफडी या बचत पर निर्भर है तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक मजेदार फैक्ट, पिछली बार जब आरबीआई ने रेपो रेट घटाया था तब होम लोन की दरें औसतन 0.2% कम हुई थी। अगर ऐसा फिर हुआ तो आपकी 20 लाख के लोन की ईएमआई में हर महीने 500 से 700 रुपए की बचत हो सकती है। तो क्या आप इस मौके का फायदा उठाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं।